वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीबीएसई ने 1 जुलाई से निर्धारित 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम को रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही बोर्ड ने असेसमेंट स्कीम के बारे में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि बोर्ड नई मार्किंग स्कीम के तहत रिजल्ट जारी करेगा। तो आइए जानते हैं क्या है वो फार्मूला जिसके तहत स्टूडेंट्स को मिलेंगे पासिंग मार्क्स, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर कब आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। दरअसल सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्जाम्स रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। शुक्रवार को दोबारा सुनवाई हुई तो सीबीएसई ने असेसमेंट स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक स्टूडेंट्स को उनके बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स में मिले अंकों के आधार पर उन बचे हुए विषयों के नंबर दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। 12वीं के स्टूडेंट्स को वैकल्पिक एग्जाम का मौका भी दिया जाएगा। फिलहाल सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 10वीं और 12वीं के नतीजों को 15 जुलाई तक जारी किया जा सकता है, यानी कि आगामी 15 जुलाई को 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आ सकते हैं। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स जो सारे पेपर दे चुके हैं उनका रिजल्ट एग्जाम में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा। उनके पास इंटरनल असेसमेंट या बाद में एग्जाम देने का ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने सारे पेपर ना देकर 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं तो इनमें से 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के एवरेज अंकों के आधार पर उन विषयों के नंबर दिए जाएंगे जिनके पेपर वे नहीं दे पाए हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर एवरेज अंक तय किए जाएंगे। सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर संजय भारद्वाज ने बताया कि 12वीं के ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो 1 या 2 पेपर ही दे पाए थे। ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में उनके परफॉर्मेंस को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन 1-2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी रिजल्ट में जोड़ लिए जाएंगे जिनके पेपर वे दे चुके थे। जानकारी के मुताबिक जब माहौल ठीक होगा तब 12वीं के बचे हुए पेपर कराए जाएंगे। हालांकि इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं उनके पास ही बाद में एग्जाम देने का ऑप्शन रहेगा। जो रिजल्ट से खुश हैं उन्हें बाद में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने और वैकल्पिक अंक का फार्मूला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिनके 3 से अधिक पेपर हो चुके हैं उन्हें बेस्ट 3 के औसत पर बाकी सब्जेक्ट में नंबर मिलेंगे, और जिनके 3 पेपर हुए हैं वे बेस्ट 2 की औसत पर नंबर पाएंगे। 12वीं के छात्रों को वैकल्पिक एग्जाम का मौका भी दिया जाएगा। तो आपको कैसी लगी हमारी यह रिपोर्ट, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।